हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम वर्कशीट नंबर 30 करेंगे। क्लास 7th के बच्चों की ये वर्कशीट है, हिंदी विषय है और ये वर्कशीट आपके लिए 21 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। और आज की वर्कशीट में बच्चों हमारा जो टॉपिक है सर्वनाम, वो हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने पुरुषवाचक सर्वनाम, पहले सर्वनाम के बारे में पढ़ा था। आज हम बाकी जो सर्वनाम है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं बेटा। प्यारे बच्चों, आज हम सर्वनाम के बाकी भेद भी पढ़ेंगे। तो देखिए, उसके बाद सेकंड सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए, वह देखो मेरी पेंसिल। तो बेटा यहाँ पर पेंसिल को पॉइंट आउट करके बताया जा रहा है कि वह देखो मेरी पेंसिल, यानी वही पेंसिल है मेरी जिसको वो बता रहा है। तो वह देखो मेरी पेंसिल। अरे यह तो अपना सुरेश है। तो यहाँ पर सुरेश को पॉइंट आउट करके बताया जा रहा है कि यह अपना सुरेश है। तो ये क्या होंगे? उनको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चय का मतलब समझते हो ना, कि बिल्कुल निश्चित है कि यही चीज है। उसके बाद देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कुछ निश्चित नहीं है। वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करती हैं किंतु उनके बारे में स्पष्ट रूप से पता नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दाल में कुछ गिर पड़ा है। अब दाल में कुछ गिर पड़ा है, पता नहीं क्या गिर पड़ा है लेकिन कुछ गिर पड़ा है। दरवाजे के पीछे कोई छुपा हुआ है। तो यहाँ पर भी हम निश्चय नहीं कर सकते, निश्चित नहीं है कौन खड़ा है लेकिन कोई जरूर छुपा हुआ है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों में किसी प्राणी, वस्तु या घटना के प्रति प्रश्नों का संकेत होता है, यानी जिसमें प्रश्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कौन आया है, तो कौन जो है वो क्या है? कौन प्रश्न है, प्रश्न किया जा रहा है, तो ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्या मनीष पास हो गया? तो ये इसमें भी प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या मनीष पास हो गया? तो ये भी क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देखिए, संबंधवाचक। संबंध का मतलब होता है एक दूसरे से जो है जुड़ाव, तो यानी एक दूसरे से किसी तरह का कोई संबंध जिसमें दिखाई दे। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। तो अब यहाँ पे क्या है? देखिए, जो और वह, इन दोनों का आपस में संबंध है कि जो मेहनत करेगा वही आदमी सफल होगा। सेकंड देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी लाठी होगी उसी की भैंस होगी, दोनों के बीच में संबंध है। तो ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ पर सर्वनाम के भेद कितने हैं बेटा? 6 भेद हैं। पुरुषवाचक हमने पहली वर्कशीट में पढ़ा, उसके बाद निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और लास्ट हम पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए, निज का मतलब क्या होता है? निज का मतलब जिस सर्वनाम से अपनेपन का बोध होता है, ठीक है, उसको हम निज, निज का मतलब ही अपना होता है। तो जिसमें अपनेपन का बोध हो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा, ठीक है, तो अपने आप इसमें क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। तो वह अपने आप खा लेगा, तो अपने आप यहाँ पर निज है, यानी अपने आप, अपनेपन का बोध हो रहा है, वह अपने आप खा लेगा, तो वो क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर रेखांकित शब्द हैं, उनके जो है हमें भेद लिखने हैं। तो रेखांकित सर्वनामों के हमें यहाँ पर भेद लिखने हैं। जो भी आपको यहाँ पर रेड रेड दिखाई दे रहे हैं उनके भेद हमें यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। तो आइए बेटा, इसको हम कर लेते हैं। सो बच्चों, आप यहां से करेंगे। देखिए, सबसे पहला सर्वनाम क्या दिया गया है? हमने तो उसे खुश होते कभी नहीं देखा। तो हमने कौन सा सर्वनाम है? हमने जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और उसे यानी किसी को पॉइंट आउट करके बोला जा रहा है तो क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो पहले जो है पहले वाला लिखेंगे और बाद वाला जो है उसके बाद वाला होगा। उसके बाद देखिए, कुछ लोग गधे को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। तो कुछ यानी इसमें कोई फिक्स नहीं है किसके बारे में बात की जा रही है, कुछ लोग हैं, तो क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट देखिए,
यूं चले जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो यूं चले जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो उन्हें के लिए किस जो है उन्हें कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तुमने, नेक्स्ट देखिए नंबर 4, तुमने जो कुछ खिलाया सिर झुकाकर खा लिया। तो तुमने कौन सा सर्वनाम है? तुमने जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। आपको पता है पुरुषवाचक सर्वनाम यानी जो बोलने वाला है, सुनने वाला है, और जो हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो जो है किस में आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। तो तुमने जो है क्या कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। और कुछ के बारे में हमें नहीं पता यानी वो निश्चित नहीं है, तो वो कौन सा हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट देखिए, वह बहुत धीमे बोलता है। तो वह बहुत धीमे बोलता है, तो वह कौन सा सर्वनाम हो गया? वह पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। पुराना सामान, 6 है, पुराना सामान मेरे काम आ जाता है। तो मेरे यानी इसमें निजता का भाव है, मेरे यानी कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जिनमें कभी, 7 है ये, जिनमें कभी हमारी पलटन रहा करती थी। तो हमारी भी निज के लिए यूज किया गया है, अपने लिए, तो ये भी कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक होगा। आप खुद जाकर ला सकते हो। तो आप खुद जाकर, खुद का यहाँ पर किया गया है, आप खुद जाकर ला सकते हो, तो कौन सा हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 9 है, उस वक्त किसी ने हमें ठहरने की जगह नहीं दी थी। तो उस वक्त हमें किसी ने ठहरने की जगह नहीं दी थी। तो देखिए उस वक्त, उसका मतलब क्या है? पॉइंट आउट किया जा रहा है, तो कौन सा होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और किसी का नहीं पता हमें कौन है, तो अनिश्चयवाचक, और हमें यानी पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 10 है, यही सबसे अच्छी जगह है। तो यही यानी जगह बताया जा रहा है कि जो यही जगह सबसे अच्छी है, निश्चित किया जा रहा है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। 11 है, दरवाजे पर कौन खड़ा है। तो कौन तो प्रश्न हो गया, हमें नहीं पता कौन खड़ा है, तो क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। चाय में कुछ गिर गया है। तो कुछ तो हमें नहीं पता चाय में क्या गिरा है, तो क्या सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो अपने आप में भी निजता का भाव है, तो ये कौन सा सर्वनाम होगा? ये भी निजवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट है, इधर आइए। तो इधर आइए यानी ये नहीं बताया गया, बस ये बोला है इधर आइए, ठीक है। पर्टिकुलर जगह जो है वो निश्चित नहीं है, तो कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपको इस तरह से अपनी कॉपी में सारे लिखने हैं। सो आई होप बेटा आपको ये सारे क्लियर हो गए हैं। कोई भी डाउट है अगर किसी भी तरह के सर्वनाम में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर लीजिए। और बेटा जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। जब आप सब्सक्राइब के बटन पर प्रेस करोगे तो साइड में जो बेल आइकन का बटन आता है उसको प्रेस करेंगे और ऑल पे क्लिक करेंगे, तभी आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। सो आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।